क्या आपने कभी सोचा है आखिर पैसा है क्या? क्या आपने कभी सोचा है आखिर पैसा है क्या? क्या यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? अगर हाँ, तो फिर लोग इसको पूरी जिंदगी क्यों लगाते थे इसके पीछे? और पैसा सिर्फ नोट होता तो अरबपति और करोड़पति लोग रात को चैन की नींद क्यों सोते और गरीब इंसान पैसों की चिंता में क्यों रात भर जागता भूलता रहता? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों के लिए पैसा चुंबक की तरह काम करता है और कुछ लोगों के लिए हमेशा एक संघर्ष बनकर रह जाता है? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि पैसा आपके माइंडसेट का परिणाम है, लेकिन आज हम उससे भी गहराई में जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस नियम की जिसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने समझा और जिसे आज की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी स्वीकार करती। वह नियम है, धन एक वस्तु नहीं, प्रवाह है। इट्स अ फ्लो। कभी नदी को ध्यान से देखिए, वह बहती रहती है। उसे डर नहीं होता कि उसका पानी समाप्त हो जाएगा। उसे भविष्य की चिंता भी नहीं होती है। इसलिए नदी कभी सड़ती नहीं, लेकिन एक बंद तालाब धीरे धीरे गंदा होने लगता है, सड़ने लगता है। कई बार उससे भयंकर बदबू आने लगती है। पैसा भी ऐसा ही होता है। धन का स्वभाव बहते रहने का है, फ्लो का है। अधिकांश लोग उसे रोकना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही हम किसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह अपना स्वाभाविक प्रवाह खो देती है। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग सीमित आय में भी इनकम महसूस करते हैं, शांत और समृद्ध जीवन जीते हैं। जब मैं कहता हूं पैसा एनर्जी है, तो इसका मतलब कोई जादू या चमत्कार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। एक उदाहरण से समझते हैं। 500 रुपए का नोट एक गरीब व्यक्ति के लिए खाना है, एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल है, एक स्टूडेंट के लिए किताब है। नोट वही है, लेकिन उसके पीछे की एनर्जी अलग अलग है सभी लोगों के लिए। असल में पैसा वैल्यू एक्सचेंज का माध्यम है। असल में जितना बड़ा वैल्यू क्रिएट आप करना चाहते हैं, उतनी बड़ी वैल्यू, उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। तो इसलिए पैसे को वैल्यू क्रिएशन का माध्यम कहा जाता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखते हैं, तो आप मरने तक काम करते रहेंगे। यानी कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपका पैसा आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर जगह कंपटीशन देखते हैं और दूसरे वो जो हर जगह अपॉर्चुनिटी देखते हैं। स्केर्सिटी माइंडसेट वाला व्यक्ति, अगर सामने वाला अमीर हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सोचता है। क्या सोचता है? अगर सामने वाला अमीर हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या सोचता है? अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरे लिए भी संभव है। यही कारण है कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर जल जाते हैं और कुछ लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और यहीं से वेल्थ कॉन्शियसनेस शुरू होती है। धीरूभाई अंबानी जब यमन में नौकरी करने गए थे, तब उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी देखने की क्षमता थी। जहां लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, वहीं धीरूभाई अंबानी पॉसिबिलिटीज देख रहे थे। यही कारण है उन्होंने एक पेट्रोल पंप वर्कर से रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, धन पहले अपॉर्चुनिटी को पहचानने की क्षमता देता है, फिर वेल्थ क्रिएट कराता है। जब सैलरी आती है तो अधिकांश लोगों का पहला विचार होता है EMI, स्कूल फीस, बिल्स, रेंट, और यही फियर उन पैसे के साथ उनका रिलेशनशिप तय करता है। जहाँ फियर होता है वहाँ एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। इसलिए अमीर लोग पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं, फिर अपने पोर्टफोलियो पर काम करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की गुजारिश करूंगा। पहले 21 दिन जब भी आपके पास पैसा आए, मनी मन कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी पैसा खर्च हो, तब भी मन ही मन कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
क्योंकि यह पैसा मेरे जीवन में वैल्यू ला रहा है। शायद आपको यह स्पिरिचुअल लगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ग्रेटिट्यूड आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बदल देता है। आपका माइंडसेट प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगता है और अपॉर्चुनिटीज ही वेल्थ बनाती हैं। हम सबको पता है ये बात। एक आदमी BMW को देखकर बोल सकता है पता नहीं कैसे कमा लिया इतना पैसा, और दूसरा बोल सकता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, आई विल डू दिस। दोनों ने एक ही कार देखी है दोस्तों, लेकिन दोनों का भविष्य अलग अलग होगा, क्योंकि पहला व्यक्ति कंपैरिजन में जी रहा था, वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, यानी उसके पास जो होगा वो भी खत्म होता चला जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो इंस्पिरेशन में जी रहा था, वो वेल्थ क्रिएट करेगा और आगे बढ़ेगा। धन भगवान नहीं है दोस्तों, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। हर नोट को सम्मान दीजिए, हर इनकम को सम्मान दीजिए, हर अपॉर्चुनिटी को सम्मान दीजिए, क्योंकि धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है। धन है समय, स्वास्थ्य, ज्ञान, रिलेशनशिप, स्किल, नेटवर्क, और सबसे बड़ी वेल्थ है आपका कैरेक्टर। एक किसान था, एक नहीं 2 किसान थे। दोनों के पास छोटे छोटे खेत थे। उनमें से एक हर दिन शिकायत करता था, मेरे पास जमीन कम है, इतने कम में कैसे गुजारा होगा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, पैसा भी नहीं है। जबकि दूसरा जो किसान, वो ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी, और उसने क्या किया, उस छोटी सी जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सामान निकाला, फिर ब्रांड बनाया, और 10 साल बाद पहला किसान आज भी वही शिकायतें कर रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है, दूसरा किसान वो करोड़पति बन गया था दोस्तों, करोड़पति। जमीन दोनों के पास बराबर थी, लेकिन नजरिया एक का स्केर्सिटी का था और एक का अपॉर्चुनिटी का था। अपॉर्चुनिटी वाला हमेशा ग्रो करता है और स्केर्सिटी वाला हमेशा उड़ता रहता है। तो दोस्तों, पैसा कभी समस्या हो ही नहीं सकता है। समस्या होती है हमारी रिलेशनशिप उस पैसे के साथ। अगर हमारी रिलेशनशिप फियर पे आधारित है, तो पैसा भी फियर के साथ आएगा और बहुत तेजी से चला जाएगा। अगर रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट है, ग्रेटिट्यूड है, वैल्यू क्रिएशन है, तो सिर्फ ऐसा आएगा ही नहीं, वो रुकेगा और बढ़ेगा। और याद रखिए, पैसा आपके पीछे नहीं भागता, पैसा उस वैल्यू के पीछे भागता है जो आप दुनिया को देते हैं। अब इस वेल्थ क्रिएशन के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 21 डेज वेल्थ माइंडसेट रीसेट चैलेंज की, जहां आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को बदलें, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें और धीरे धीरे वेल्थ कॉन्शियसनेस कैसे विकसित करें। कमेंट में लिखिए, मैं वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित कर रहा हूं। और याद रखिए, पैसा नदी की तरह है, जिस दिन आपने फ्लो को समझ लिया, उसी दिन आपकी वेल्थ का पहला रहस्य समझ में आ जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।